इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर की कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले हमने प्रोजेक्ट नंबर 8 में देखा था फैक्टोरियल कैलकुलेटर को कि किसी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये है प्रोजेक्ट नंबर 9 जिसमें कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे कि हम पाइथन की मदद से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करने के लिए इनपुट कराएंगे। उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट इनपुट कराएंगे परसेंटेज में, और उसके बाद टाइम पीरियड इंटर कराएंगे। और इस फार्मूले की मदद से सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले की मदद से सिंपल इंटरेस्ट निकालकर हम यूजर को देंगे। इसके लिए हम दो मेथड यूज करने वाले हैं। पहला मेथड है यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शन को यूज करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे, या फिर दूसरा मेथड है यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। शुरू करते हैं यूजिंग फंक्शन से। तो हमारा पहला मेथड है यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम वेरिएबल को पास करेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद हम पास करेंगे ईयर या फिर टाइम पीरियड। उसके बाद हम पास करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 100। पूरा को 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। इसे हम रिटर्न करेंगे। यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये फंक्शन हमारा बन गया। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या किए, फंक्शन को डिफाइन किए हैं किसी नाम से कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें हम आर्गुमेंट पास किए हैं प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ हम प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद हम पास किए हैं टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट। ये तीनों आर्गुमेंट इस फंक्शन में पास किए हैं, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला में इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाए हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम पीरियड इंटू इंटरेस्ट रेट, और उसे 100 से डिवाइड कर दिए। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। जो भी आर्गुमेंट आएगा उससे कैलकुलेट करके हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। और रिटर्न क्या किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट कराएंगे प्रिंसिपल अमाउंट को यूजर से इनपुट कराएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर फ्लॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इंटीजर यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट जो है फ्लॉट में भी और डेसिमल में भी हो सकता है, इसलिए फ्लॉट का यूज करेंगे। फ्लॉट इनपुट के बाद हम यहाँ पर यूजर से लिखेंगे इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यूजर से हम यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट को मांग लिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम
यहाँ से कॉपी करते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू, टाइम भी हमें फ्लोट में हो सकता है, इसलिए हम फ्लोट का ही यूज करेंगे। फ्लोट इनपुट इंटर द टाइम पीरियड, इन ईयर लिख देते हैं, इन ईयर्स। ठीक है, हमारे को टाइम पीरियड मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इंटर करेंगे यूजर से। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू फ्लोट, ये तो एकदम फ्लोट में हो सकता है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट इनपुट। के बाद हम क्या करेंगे, इंटर द एनुअल रेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट रेट परसेंटेज, यानी हमें परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वो रेट इंटर करेंगे, वो हम परसेंटेज में लेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना चीज हो गया। इसके बाद एक्सपेक्टेड टू ब्लैंक लाइन आफ्टर क्लास ऑफ, ठीक है, ये हमारा हो गया। और क्या करेंगे कि सिंपल, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, हम इस जो भी हमने इनपुट कराया है उसे फंक्शन में पास करेंगे। तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हमने यहाँ इस फंक्शन में ये तीनों आर्गुमेंट को पास कर दिए, और यहाँ से जो भी यूजर इंटर किया है वो इस फंक्शन में जाएगा, और उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट रेज, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट को पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया। चलिए रन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, हमने 500 डाला, 500 डाला, इंटर द टाइम पीरियड 2 ईयर्स, रेट 7.5, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है 75, यानी हमें 500 का 2 ईयर्स में 7.5 इंटरेस्ट रेट से हमें 75 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट होगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 1000 5 ईयर्स 10% के हिसाब से 500 सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है। अब हम इसे दूसरे मेथड से देखेंगे, मेथड नंबर 2। इसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक जो हम फंक्शन की मदद से बनाए हैं ये हम डायरेक्टली बनाएंगे, लेकिन फॉर लूप का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बार बार रन नहीं करना पड़े, ये ऑटोमेटिक रन होता रहे और हमें बार बार कैलकुलेट करके दे।
जब भी हम एंटर करें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और फिर हमसे पूछे कि इंटर प्रिंसिपल अमाउंट या टाइम पीरियड, ताकि दूसरे टाइम भी हम रन करना मतलब कि ऑटोमेटिक जान पाएंगे बिना रन किए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर हो गया हमारा स्टेप, जो कि 1 से शुरू करेगा और लास्ट से एक पहले तक जाएगा। रेंज यहाँ पर 11 रखते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि ये जो लूप है वो 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, यानी कि ये लूप 1 से 10 तक रिपीट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने टाइम तक ये रिपीट करेगा। तो हम यहाँ पर यूजर से इनपुट करा लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट, ये हमारे पास तीनों चीज़ आ गया। इसके बाद हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इतना होता है, ठीक। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इस चीज़ को, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप में भी हो गया, इसमें हम किसी फंक्शन का यूज नहीं किए हैं। सिंपली अगर माने तो सिंपल तरीके से बना है। फॉर लूप इसलिए लगाए हैं कि ये बार बार रिपीट करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा मेथड 1 रन होगा, तो मेथड 1 में चेक कर लेते हैं 105 ईयर्स 10% रुपीज़। इसके बाद हमसे फिर पूछ रहा है इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा मेथड 2 है, ठीक है। एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट मेथड मेथड 2, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ लिखेंगे मेथड 1, हमें मालूम चल जाएगा कौन सा क्या है। मेथड 1 में हमें पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 4 ईयर 12%, हमें 576 रुपीज़ का इंटरेस्ट मालूम चल गया। उसके बाद हमें मेथड 2 में पूछ रहा है, और ये देखिए, ये जैसे पहला मेथड था वो एक बार ही पूछा और हमारा दूसरा मेथड चालू हो गया, लेकिन ये जो मेथड है इसमें हमें 10 बार ये पूछेगा। जैसे देखिए इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट 500 ईयर्स 7%, एक बार हो गया, इसके बाद हमें दूसरे बार भी पूछ रहा है, यानी हम मल्टीपल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 10 बार हमसे पूछेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगाया है, फॉर लूप का यूज़ किया है। रेंज में 10 तक ये प्रिंट करेगा इस चीज़ को। तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही आसानी से एक फार्मूला के यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। धन्यवाद।